अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद रिजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक सवाल। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक भौंचाल है। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके एक बयान ने कि सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है और ये गवर्नेंस सिस्टम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद अगले ही दिन DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे भी एक सवाल किया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि गुड गवर्नेंस कौमी सलामती से जुड़ी है। तो मसला ये है और सवाल भी ये है कि क्या आम आदमी जो मसला गवर्नेंस को कैसे देखता है, ये मसला क़यादत का है, निज़ाम का है या उस पर अमल दरामद का है। और यही हमारे आज के प्रोग्राम का बुनियादी सवाल है, जिसमें हम जानेंगे कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग तज्ज़िया कार इसको कैसे देखते हैं। और अब्बास बपी साहब, आप क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो निज़ाम के रीसेट की बात हो रही है और उस निज़ाम के रीसेट, बपी साहब आपका पहला कमेंट और पहला रिएक्शन क्या है इस बयान पे? देखिए जी, एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी दुनिया को पता है कि हम नए सूबों के हामी थे और हैं भी, बल्कि हम वाहिद पहली पाकिस्तान आया, IG पंजाब पुलिस का मुल्तान बिठाया, जनूबी पंजाब का परमानेंट लेवल पे तकरीबन 20 अरब की खर्चे से जो एक नया पूरा जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान में मतीतल रोड पे बनना था, उसका इफ्तिताह भी खान साहब ने किया। तो बहुत ही किस्म के परमानेंट हामी थे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। पीपल्स पार्टी जो है ना, जो हमेशा नए सूबे की हामी रही है, वो भी इस हवाले से हमारे साथ किसी तौर पे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे उस वक्त के ऊपर। तो बात खत्म हो गई। अब इसकी जो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, टाइमिंग पे थोड़ा इशू बन सकता है। जब आपके पास इतने बड़े इशूज हों, बलूचिस्तान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, कश्मीर का इशू हैंडल किया है, इतनी सारी वहां पे अमवात हो चुकी हैं और अभी तक कश्मीर का इशू एरप्टेड है। आउट ऑफ नोवेयर इंटीरियर मिनिस्टर ये सूबों की बात कहां से ले आए? तो दैट रेजेस सम अलार्म समवेयर। और उसके बाद मतलब उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, उसको एक्सपोज कर रहे थे। मरियम और शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 है, ये नस्ल दर फॉर्म 47 है। अगले दिन मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आती है कि सिस्टम ठीक नहीं है, नए सूबे बनने चाहिए। और की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि मोहसिन नकवी का बयान सियासी तो है, लेकिन यस चाहिए। ये सारे अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, बात कहीं ना कहीं को ले जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि इस पे कोई ना कोई फतूर जरूर हो। अगर इतने ही ये लोग सिस्टम को करेक्शन के हामी थे, तो 2/3 मेजॉरिटी तो इनके पास आज अवेलेबल है। अभी जाए मोहसिन नकवी साहब, पीपल्स पार्टी तो घर की जमात, कौन सा मुश्किल है, एक सीटी की मार है, अभी सूबे बना दे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइंड डाइवर्जन की गेम है, ये असल इशू से अपना दिमाग डाइवर्ट करने की गेम प्लान है, जिसपे सारे फिर अल्टीमेटली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर इनको वाकई सीरियस होते तो 2.5 साल पहले आपने जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट क्यों बंद किया था? सो दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस एनी ऑफ इट। ये पॉलिटिकल एक फेस सेविंग हो रही है, प्लेइंग टू द गैलरीज का कांसेप्ट है, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी गुड एट इट। जी, अली कासिम गिलानी साहब, आप कमेंट क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारी बात को, इस बयान को कैसे लिया है और ख़ास तौर पर उसको फिर DG ISPR की जो ब्रीफिंग थी उसमें भी इस पर ज़ाहिर बात तो हुई है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, तो वो क्लियर है, हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है। हम इस सूबे की जो तहरीक है उसको एक एडवांस स्टेज तक लेके जा चुके थे। PMLN की जब PTI की गवर्नमेंट आई तो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का अनाउंस किया, तो तब हमने ये समझा कि किसी भी सूबे का मुतबादिल एक सेक्रेटरी, लेकिन फिर भी इट वाज अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हम उसको वेलकम किया, हमने उस सेक्रेटेरिएट को। लेकिन इस गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत ने वो हमारा सेक्रेटेरिएट जो है उसको गैर फाल कर दिया, बल्कि उसको ताला लगा दिया। तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से तमाम पार्टीज जो कि बड़ी पॉलिटिक्स हैं, चाहे PMLN हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनसे ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से हम वी
को सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करें और हम मिल के इसके ऊपर मजीद आगे जा सकते हैं। बट जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, वाकई ही जो टाइमिंग्स हैं इसमें थोड़ा सा देर तो बहुत हो चुकी है, बट इसको इतनी जल्दबाजी में नहीं, बट हमें बैठकर इसके ऊपर एक कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सही। इसके सूबे एक लाए अमल बना लें, और अगर पंजाब के अलावा भी किसी सूबे में मजीद सूबे बनने हैं तो उनकी राय भी आ जाएगी। जी, आपका मौक़िफ़ है। अगर हम आप दोनों की बात को खालिद मसूद खान साहब जो सीनियर तजिए आ रहे हैं वो भी सुन रहे थे, खालिद साहब आप कैसे देखते हैं निज़ाम को रीसेट करने की बात एक हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने कर दी, और उसमें आपको पता है कि आप सारी सियासी जमातों का मौक़िफ़ आ रहा है, अभी भी दो रहनुमाओं ने बात की है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? खालिद साहब इस सारी सिचुएशन को सुबह में बात करते हैं, लेकिन निज़ाम के रीसेट की बात क्या है, ये आपको क्या समझ आ रही है खालिद साहब? देखें जमशेद, ये जो आपका मौजू है ना, बुनियादी तौर पे ये टू फोल्ड है। एक है निज़ाम के बारे में और एक है आपका जो इशू सूबों को छोटा करने की बात। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पहले तो निज़ाम की बात करूं। देखें, निज़ाम, मैं ये समझता हूं कि दुनिया में कोई निज़ाम खराब नहीं होता अगर उसको तरीके से चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब एक चीज नहीं चलती तो हम बजाय उसको ठीक करने के उसका बिस्तर लपेटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बड़ी मजेदार है। वो ये हुआ कि मुल्तान यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी ने दाखिला लिया, इसमें जो था आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में। जब उसने दाखिला लिया तो उसका दाखिला हुआ सेमेस्टर सिस्टम में। अच्छा, जो उसकी सीनियर क्लास थी वो भी सेमेस्टर सिस्टम में थी, और जो उससे सीनियर थी वो टर्म सिस्टम पे थी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मेरी बेटी सेकंड पे पहुंची, सेकंड ईयर में, तो जो फर्स्ट ईयर दाखिल हुई वो एनुअल सिस्टम पे दाखिल कर ली गई। मतलब यह है कि एक डिपार्टमेंट में 3 प्रोग्राम चल रहे थे। जो फाइनल ईयर थी वो टर्म सिस्टम पे थी, जो फोर्थ ईयर थी टर्म सिस्टम पे थी, जो थर्ड और सेकंड सेमेस्टर था वो सेमेस्टर सिस्टम पे था, और जो फर्स्ट दाखिल हुए थे वो एनुअल सिस्टम पे थे। अभी क्या है, अब जी सेमेस्टर सिस्टम ठीक नहीं, इसको टर्म सिस्टम कर देते हैं, फिर जी टर्म सिस्टम ठीक नहीं, इसको एनुअल सिस्टम कर देते हैं। यार, दुनिया जहान में जहां सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जहां एनुअल सिस्टम चल रहा है बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जहां जो है टर्म सिस्टम है बड़ी कामयाबी से चल रहा है। लेकिन मसला यह है कि चला कौन रहा है। अगर आप सिस्टम को ठीक करने के बजाय सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक करना शुरू करेंगे तो सिस्टम ज़ाहिर खराब हो जाएगा। तो सिस्टम की तो यह बात है कि सिस्टम कोई खराब नहीं होता अगर आप उसको दिल के साथ, डेडिकेशन के साथ और उसके तमाम जो लवाजमात हैं उसके साथ पूरा करते हैं। अच्छे से अच्छा सिस्टम ले आए, सिफारिश कल्चर उसमें दाखिल कर दे, उसमें फॉर्म 47 दाखिल कर दे, उसमें कोई इस किस्म की हरकत कर दे, तो उसके बाद आप ये कहें कि सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब नहीं है जमशेद साहब, ये हम खराब हैं, इस सिस्टम को चलाने वाले खराब है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात पे लीडरशिप जिम्मेदार है जो सिस्टम को चला रही है, ये चलाती रही है, ये जो आने वाले दिनों में चलाएगी। देखिए, ये जो सिस्टम है डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड दोनों तरीकों से एक हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें असल पावर किनके पास है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। अब जिनके पास पावर है और जो इस सिस्टम को आज भी रन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टम खराब है। तो सिस्टम खराब किसने किया है? वो मैं जिस अफसर को मिलता हूं, जिस सरकारी अफसर को मिलता हूं, ये इस दौर के साथ साथ हम अगर पिछले 30, 40, 50 साल में चले जाएं उसको भी तो देखें कि क्या हम सिस्टम में डिलीवर किया चीजें नहीं की, ये भी बात हो रही है ना। जब किया तो किया ना। अच्छा, कब सिस्टम डिलीवर हुआ? आप समझते हैं कब सिस्टम डिलीवर कर? जी जी, देखिए, अब अदलिया का सिस्टम है, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ। अदलिया है, अब अदलिया अगर फर्ज करो ठीक काम नहीं कर रही तो इसमें सिस्टम का क्या कसूर है? सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन करने वालों का मसला है। दुनिया जहान में मतलब जो अदलिया है वो उस तरह बनती है और वो अपना काम करती है। अब पिछले दिनों में सुन रहे थे
कि जी वो झगड़ा हो गया है, जो 9 जो हैं सर। नए हाई कोर्ट के जो जज हैं, उसमें ये है कि गिला है जरदारी साहब को कि जी पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक जज मिला है सिंध में और पंजाब में कोई हिस्सा नहीं मिला। मान अंदाजा करें, जब आप अदलिया में अपने हिस्से मांगेंगे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे या अपने हामियों के हिसाब से, तो अदलिया का यही हाल होगा। और यार अदलिया को मतलब एक बार ये हुआ कि मुल्तान में नाम नहीं लेता, मुल्तान सर। के सीनियर वकील है, उनके वालिद साहब का जो था वो जज के तौर पे गया, तो अयूब खान ने उसमें लिख दिया कि जो इनका जो टैक्स स्टेटमेंट है और उसका जो वे ऑफ लिविंग है उसमें मुताबिकत नहीं है तो उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन अब ये कौन लिखता है? देखें, मसला यह है कि मॉनिटरिंग सिस्टम की जो है वो सिस्टम को ठीक रखती है। मॉनिटरिंग लूज कर दे, मॉनिटरिंग खराब कर दे, मॉनिटरिंग करने वाले जो उसमें हैंकी बैंक शुरू कर दे, फिर कहें सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब बिल्कुल नहीं है। सही। अच्छा, उनका सिस्टम अली खराब कासिम नहीं गानी है। साहब, सिस्टम को सच्ची खालिद में मसूद चलाया साहब कह किस रहे तरह हैं जा कि रहा है? सिस्टम खराब नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो इस बयान का अभी बात हो रही थी, सूबों के ऊपर बात हम करते हैं कि जी क्या और क्या नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम को रीसेट करने की बात क्या है, इसी जमहूरी निज़ाम को जो मौजूदा है इसको रीसेट करने की बात है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी BM मुस्लिम नवाज़ भी है और सारी जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद जमातें हैं वो तो हैं, वो इस सिस्टम को मान रही हैं तो हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फिर क्या कोई नया निज़ाम लाया जा रहा है, कोई सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे देख रही है? इसको अच्छा समझ रही है? मैं नहीं इसमें कोई समझता। मौके देख रही है? देखिए जमशेद भाई, हम नहीं समझते कि ये सिस्टम रीसेट का मतलब ये है कि वी आर मूविंग फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, ना ही इसका मतलब ये है इस पूरे निज़ाम को जो है वो लपेटा जाए और एक मार्शल लॉ लग जाए। दिस इज मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट का कि ये इंटेंशंस हरगिज नहीं होंगी। बट जहां तक जो वो समझ रहे हैं, जो उनकी मैंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा मैं 3 साल से सियासत में हूं और ये देखा है कि जो लोग, जो उनकी ऑडियंस थी वहां पे, दैट दे वर ऑल बिजनेस कम्युनिटी के लोग, और वहां पे उनसे ये बात बिजनेस कम्युनिटी ने अपने मसाइल बताए। अगर हम सिस्टम को नहीं बदलते तो 10 साल बाद भी हम यही रोना रो रहे होंगे। जो कि बात मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि जब तक हम अपने ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम में बेहतरी नहीं लेके आएंगे, वी नीड लेस ब्यूरोक्रेसी नॉट मोर ब्यूरोक्रेसी। जब तक हम अपने सिस्टम्स में रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, जब तक हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, तब तक पाकिस्तान के जो गंभीर कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं वो जूं के तूं रहेंगे। और वजीर आजम साहब चाहे वाकई टायरलेसली काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम, आई एग्री विद मोहसिन नकवी साहब कि हम सब फायर फाइटिंग करते हैं। कोई मसला हो जाता है, हम उधर मौके पे पहुंच के उसको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोई प्रिवेंशन की तरफ या कोई फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जो है जाते। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें फ्लड का। पिछले साल पंजाब में फ्लड आया और तमाम जो है पार्टीज, तमाम हुकूमतें जो हैं उन्होंने फायर फाइटिंग की। उसके बाद जब फ्लड खत्म हुआ तो हम सब भूल गए। अब पानी आया है, मतलब कि पूरा साल जो था वो हुकूमतें कहाँ थी। अच्छा, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि आगे का मुस्तकबिल क्या है, इस्लाहात क्या मुमकिन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद कि क्या हो रहा है, और फिर DGI SPR ने जो कह दिया कि नेशनल जो सिक्योरिटी है और वो जुड़ी है गुड गवर्नेंस से, तो अब क्या हो, सिस्टम रीसेट हो या गवर्नेंस रीसेट हो? अभी अली कासिम गानी साहब आप बात कर रहे थे कि जी बहुत सी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है पहले काम क्या होना चाहिए, सिस्टम रीसेट या गवर्नेंस रीसेट कैसे हो, और ख़ासतौर पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डिलीवर कर सकता है? कैसे हो सकता है? लॉट अवेलेबल है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं, जो सियासतदान इस मुल्क में लीडर्स हैं, अब जाहिर है उन सबको हम किसी कश्ती में डाल के मुल्क से बाहर तो नहीं भेज सकते। के साथ जो है और जहां तक सिस्टम की बात है, सिस्टम को रीसेट की जो है मैं समझता हूँ वाकई उसमें गुंजाइश है। और वो गुंजाइश इस तरह है कि हम ग्रास रूट लेवल तक अगर पावर डेलीगेट कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो वज़रा आला वो अमेरिका के सदर से ज़्यादा पावर है उनके पास। वो बादशाह हैं, वो जो चाहे वो करें।
मुल्तान की जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस थी वो कश्मीर भेज दी गई। अब कश्मीर में इलेक्शन गुजारिश है कि हमारी बसें हमें वापस कर दें। तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमने चीफ मिनिस्टर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है कि वो अकाउंटेबल भी नहीं है। तो लेवल तक नहीं डेलीगेट करते तब तक गुड गवर्नेंस का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। हम चाहते हैं कि एक पावरफुल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वाला निज़ाम तमाम सूबों में होना चाहिए, ताकि जो ग्रास रूट पे जो आवाम है उनको अपने मसाइल के लिए हर वक्त MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स तक की तरफ करें। जी, खालिद मसूद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे अली कासिम गिलानी साहब ने कहा कि रीसेट की ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों को, तो आप ब्यूरोक्रेसी से स्टार्ट करें, पुलिस से करें, बल्दियाती निज़ाम में करें, रिफॉर्म्स कहाँ से शुरू हों? खालिद मसूद खान साहब। कहीं से कर लें, ये ठीक नहीं होगा। यही बात मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। इन लोगों से ठीक नहीं होगा, जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। किससे होगा फिर ठीक? वो इसलिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो सिस्टम है ये है गाड़ी, और जो उसकी गवर्नेंस है वो है ड्राइवर। ड्राइवर को अगर गाड़ी चलाने का सलीका नहीं है तो उसको आप चाहे सुजुकी पे बिठा दें, चाहे कोरोला पे बिठा दें, चाहे उसको मर्सिडीज पे बिठा दें, उसने गाड़ी का बेड़ा गर्क करना ही करना है। सर, अगर गाड़ी खालिद साहब अगर गाड़ी आज के दौर में वो डीजल हो, पुराना मॉडल हो, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के दौर में आप पुरानी गाड़ी पे बैठे हों, तो फिर जो ड्राइवर क्या करेगा वहाँ पे? देखिए, या तो फिर सिस्टम ये है कि वो ईवी ले, आप गाड़ी बदलते हैं ना, मॉडल बदलते हैं ना सर? तो बात है नहीं, गाड़ी का मॉडल तो लग्जरी के लिए बदलते हैं, सहूलत के लिए। लग्जरी का नाम सहूलत भी तो है ना, अयाशी को छोड़ दें सर। देखिए जमशेद साहब, बड़ी आपको मंजिल पे पहुंचाए वो गाड़ी, इस हालत में तो हो ना। देखिए जमशेद, मेरी बात सुने, निजाम पार्लिमानी भी जहाँ ठीक चल रहा है वहां चल रहा है, जहाँ प्रेसिडेंट सिस्टम ठीक चल रहा है वहां ठीक चल रहा है, जहाँ आमरीत ठीक चल रही है। अब आमरीत में ठीक भी है और खराब मिसालें भी हैं। पार्लिमानी सिस्टम में आपके पास ठीक मिसालें भी हैं, खराब मिसालें भी हैं। सदारती सिस्टम में भी आपके पास आइडियल मिसालें भी होंगी और आपके वर्स्ट मिसालें भी होंगी। वो इसलिए कि उसको चलाने वाला कौन है। मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि अगर यही लोग जो भी चलाएंगे ना, देखें, इसको छोटा कर दें सूबों को, अगर यही लोग मैनेजमेंट चलाने वाले हैं तो सिर्फ ये होगा कि इसका सिर्फ ब्रॉड बेसिक हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी मजीद फैल जाएगी, अदलिया ये वो हर चीज फैल जाएगी। लेकिन होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं। होगा तब जब ये पूरा जो लोग हैं ये जब तक ठीक नहीं होते या जो बदले नहीं जाते, या रेडिकल चेंजेस आए। मुझसे रेडिकल चेंज ये है कि इस मुल्क में जब तक पार्लियामेंट सिस्टम को देख चुके हैं, नाकाम हो गया है, अब पार्लियामेंट सिस्टम में अगर अब सिर्फ बंदे तब्दील करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप पार्लियामेंट सिस्टम में इस सिस्टम को या तब्दील करें, स्टार्टिंग निजाम ले चले, डायरेक्ट कोई होगा जवाब दे किसी को। ये जो 335, 40, 70, 72 MNA है, इनका जो एक सारा जो नेक्सस है ब्लैकमेलिंग का और अपने डेवलपमेंट फंड और ये कुछ चीजें लेने का, ये खत्म होगा। कुछ तो होगा ना। जो बल्दियाती निजाम आपका जो है, मतलब ये आप लागू नहीं करते क्योंकि ये आपको सिस्टम को बारे नहीं खाता। तो चीजें जब आती हैं, जैसे ये जिले हुकूमतें आई, क्या हुआ जिले हुकूमतों में? जिले हुकूमतों में ये हुआ कि जब देखा कि इसको बारे नहीं खाता, उसको तलपट कर दिया गया। निजाम चेंज करते हैं, लेकिन निजाम जब आपको बारे नहीं खाता, आप उस निजाम का बेड़ा गर्क कर देते हैं, फिर कहते हैं निजाम चेंज करें। तो यार, निजाम चेंज करने की जरूरत, मसला ये है कि किसी भी निजाम को जब तक आप पूरी ईमानदारी के साथ, दिलजमी के साथ और उसकी तमाम लवाजमात के साथ नहीं चलाएंगे, उसका रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लें। अली कासिम गिलानी साहब, खालिद साहब तो ये कहते हैं कि एक बात आपको, सिर्फ एक छोटी सी आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि कह रहे थे छोटे निजाम अगर कर दिया गया, सूबे छोटे कर दिए गए तो ये सारा निजाम ठीक हो जाएगा। यार, मुल्तान का रकबा है 17,935 किलोमीटर, मुल्तान डिवीजन का। पूरे आजाद कश्मीर का जो है अपना रकबा, वो 13,297 किलोमीटर है। यानी कि मुल्तान तकरीबन पूरे आजाद कश्मीर से 1.25 गुना ज्यादा बड़ा है रकबे में।
आबादी का ये है कि पूरे जो आजाद कश्मीर है एजे के, उसकी आबादी 44 लाख है। मुल्तान की आबादी 1 करोड़ 40 लाख है। अच्छा, आप मुल्तान, भावलपुर और कहते हैं जी डीजी खान पे सूबा बना के तो उसका निजाम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा हो जाएगा। यार, आजाद कश्मीर की आबादी 44 लाख, रकबा 13,297 किलोमीटर, और आपके सामने सारा जो वहां पे निजाम चल रहा है। छोटे होने से निजाम नहीं होता चीजों। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक जरूरत है, लेकिन जब तक जमशेद रिजवानी साहब ये चीजें ये लोग चलाएंगे जो चला रहे हैं, उसमें मतलब हाइब्रिड सिस्टम में पूरे को बात कर रहा हूं, उस वक्त तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। ये मतलब मैं इस चीज का बिल्कुल नहीं मानता कि ये चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, बाकी तीसरी बात एक आपको और बता दूं सर, एक मिनट, मैं आपको एक और बात बता दूं। ये सूबा पंजाब मुल्तान की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की हामी है। यार, जब तक आइन में तब्दीली नहीं आएगी ये सूबा बनना मुमकिन नहीं है। अब ये सिर्फ लॉलीपॉप है पीपल्स पार्टी का भी इस पे बात करते हैं। जनूबी पंजाब के हामी है। ये सिंध को जब तक तकसीम करने की ये बात नहीं होगी, जब तक उस आर्टिकल पे चेंज नहीं होगी, बनाने की सारी जो है वो नहीं होगी, उस वक्त तक ये नहीं होगी। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी को सिंध उनका बेस है, उसकी भी तकसीम नहीं चाहते। जब सिंध की तकसीम नहीं होगी, आप उस आर्टिकल को अप्लाई नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में तब्दीली नहीं करेंगे। ये 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी में जितने स्टेक होल्डर हैं, न मुस्लिम लीग चाहती है सूबे तकसीम हो, वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहती। उनका जो इक़्तिदार है वो सादकाबाद से लेकर तो हसनदाल तक है, वो उसको कम नहीं करना चाहते। जो पीपल्स पार्टी है, इसका इक़्तिदार कमो शहीद से शुरू होता है और जाके कराची के परले तरफ लसवेला के जाके नुक्कड़ में खत्म होता है। तो ये कोई नहीं चाहता कि ये चीजें तब्दील हो। ये सियासी पार्टियां सिर्फ ब्लू पासपोर्ट पे इकट्ठी हो सकती हैं। ये सियासी पार्टियां सिर्फ अपने जो असेंबली के जो अपनी तनख्वाहें हैं MNA MP की, उसको बढ़ाने के लिए इकट्ठी हो सकती हैं। ये मेरे और आपके लिए इकट्ठी नहीं हो सकती। जमशेद साहब, आपकी बात आगे इस पे चलते हैं, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सिस्टम रीसेट की, गुड गवर्नेंस की, और रीस्ट्रक्चरिंग क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। और इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI के चीफ विप और MNA कौमी असम्बली में मलिक आमिर डोगर साहब, और उनके साथ खालिद मसूद खान मौजूद हैं। तो सबसे पहले मलिक आमिर डोगर साहब, हम आपसे बात करते हैं। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है, ये गवर्नेंस, सिस्टम रीसेट और फिर सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। अल्लाह की ज़ात जो है ना, जिसको कहते हैं ना अल्लाह अल हक है, और आपने ये देख लिया कि आज पाकिस्तान का सबसे अहम और मौसर और मजबूत बाख्तियार ओहदे पे रहने वाले शख्स ने ये कह दिया कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, गवर्नेंस के मसाइल हैं। जिस इमारत की बुनियाद ही कमज़ोर हो, खोखली हो, बोसीदा हो, वो इमारत फॉर्म 47 के साथ खड़ी की जाए, जाली वोटों के साथ खड़ी की जाए, और 8 फरवरी को अवाम के वोटों पर डाका डालकर बनाई जाए, वो इमारत ज़्यादा देर नहीं चलती। और इसकी एक मिसाल आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीर में जो तकारीर है उनमें भी आपने देख लिया। तो जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, आज पूरी कौम ने देख लिया कि आज उसकी तस्दीक हो रही है कि ये हुकूमत जाली हुकूमत है, इनकॉम्पिटेंट है, ये नाहिल है, ये कब्जा ग्रुपों के छोटे छोटे टोलों का एक बड़ा माफिया है, जो 40-45 सालों से इस मुल्क के वसाइल पर काबिज है। हाउस ऑफ शरीफ हो या हाउस ऑफ आसिफ अली जरदारी हो, ये इस कौम की बदकिस्मती है। शुक्र है अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ पता चल गई है कि एक शख्स इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को हटाने के लिए उन्होंने तमाम हरबे हेले, तमाम गैर कानूनी लाकानूनियत और हर वो काम किया जो वो कर सकते थे, लेकिन मुल्क आगे नहीं चल रहा, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। आज गवर्नेंस के मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आपकी सनतें बंद हो रही हैं,
आपके मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। जिसको भी जमशेद साहब मौका मिले वो मुल्क छोड़ रहा है। ऐसे में आज ट्रुथ ऑफ रिकंसिलेशन और सियासी इस्तेहकाम और अदालतों को जब तक आप बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, और वो लोग जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को नाहक कैद के 3 साल हो जाएंगे, जिनके ऊपर 300 जाली मुकदमात हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी सियासी विक्टिमाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आज तक नहीं रही। लेकिन आज आप देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि हम नाकाम हुए हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं सिस्टम नाकाम हुआ है, गवर्नेंस नाकाम हुई है। खालिद मसूद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल नाकाम हुए हैं या सिस्टम नाकाम हुआ है? दोनों चीजें हैं। देखें जमशेद, मैं आमिर ने बात की है, उसमें जाहिर है डेफिनेटली उनका एक अपना पार्टी का मौक़िफ़ है, उनका एक लॉयल्टी है, उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल नाकामी हमारे सिस्टम की और ये सारा जो हम कह रहे हैं, ये कोई निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं वाली बात है। जी, आमिर साहब ने यही बात की है। ये 79 ईयर से चल रहा है किस्सा, मैं समझता हूँ। डे 1 से ये मतलब आप देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और हमें हर बार असल में एक बड़ा आसान सा हमने एक जरिया ढूंढ रखा है। हम कौम को जब कोई बड़ा सीरियस इशू दरपेश आता है तो उसकी तवज्जो दाएं बाएं करने के लिए ना हम उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, और ये हर बार एक नया ट्रक जो है ये मार्केट में आता है। ये जो मौजूदा मोहसिन नकवी साहब का जो ये सारा बयानिया है, ये एक नया ट्रक है, एक नई बत्ती है, और कौम को उस बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। हम अपने असल इशू भूलकर एक सारी कौम एक नई बहस में पड़ गई है। अब वो मुर्गी पहले मतलब जो पैदा हुआ था, ये एक बहस है जो एक बड़े अरसे से चल रही है, जाहिलों से लेकर साइंसदानों के दरमियान, सबके दरमियान। यही है कि अब सवाल ये पैदा हो रहा है जी, ये गवर्नेंस का काम हो गई है या ये सिस्टम ना काम हो रहा है। बात यह है कि मैं जमशेद साहब आपको पहले भी कह चुका हूं कि सिस्टम एक तरीका कार होता है और उसको चलाते इंसान है, और ये जो उसको सिस्टम को चलाना है ये गवर्नेंस है। सिस्टम जितना मर्जी अच्छा हो, अगर गवर्नेंस ठीक नहीं है तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। और अगर सिस्टम में कुछ खला भी है और आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो मैं कहता हूँ सिस्टम जो है वो काम करेगा। देखें जमशेद साहब, दुनिया में आप देखें जमहूरी जो है तरीक़ेकार 2-3 उसमें है, मतलब पार्लिमानी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मिला जुला निज़ाम है। जहां भी नेक नियति के साथ उसको ठीक लोग चला रहे हैं वो ठीक चल रहा है, और जहां इसको खराब लोग मिल रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो रहा। अब सिस्टम ये है हमारे यहाँ। जी खालिद साहब, आपने बात की कि 79 साल से हो रहा है, डे 1 से हो रहा है। मलिक हामिद डोगर साहब ने बात की कि जी 40-45 साल से ये सिस्टम है, ये लोग हैं। तो फिर क्या मौजूदा पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ये सिस्टम चला रही हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं, या एस्टैब्लिशमेंट जो चीज़ें, तो सिर्फ आप मौजूदा उसको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? फिर तो ये 79 साल में जो भी इक़्तिदार में रहा, गवर्नेंस जिसके हाथ में रही, सब ने अपना हिस्सा डाला। मुख्तसर से कमेंट खालिद साहब आप करें, फिर मैं हामिद डोगर साहब से बात करें। लेकिन मेरी बात सुने, माजी की जो खराबियां हैं उसको कंटिन्यू रखना कोई मेरी अखलाकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर हम जब कहते हैं कि हम सिस्टम को ठीक करने आ रहे हैं, हर जो आती है जो वो नई पार्टी या नया हुक्मरान या जो यही हुक्मरान बार बार आ रहे हैं, ये हर बार दावे करके आते हैं ना। मैं कहता हूँ पिछली खराबियां जब आपको इदराक है, हर बंदा मानता है कि पीछे खराबियां हैं, और वो उसको ठीक करने के बजाय उसी सिस्टम को जब आपको दोबारा कंटिन्यू करता है। मैंने आपको जमशेद कई दफा आपके प्रोग्राम के लिए कह चुका हूं कि ये जितनी सियासी इस वक्त लॉट है, ये सारी इस करप्ट सिस्टम की बेनिफिशियरी है। अच्छा, आपने बात की खालिद साहब, आप जो बात कर रहे हैं उसमें मलिक हामिद डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ने हुकूमत संभाली 3-3.5 साल। उन्होंने भी देखे KPK में भी 13 साल से 12-13 साल से 14 साल से उनकी हुकूमत मुसलसल है। तो ये जो ख़राबियाँ हैं उसको ठीक करने में PTI की गवर्नेंस को आप क्या रेट करते हैं, कैसे उसको डिफेंड करते हैं, या ख़राबी को दूर करने में जैसे खालिद साहब बात करें, फिर आप लोग भी नाकाम रहे, PTI भी नाकाम रही?
बिल्कुल जमशेद भाई, मैं खालिद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस सिस्टम में जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, गवर्नेंस भी नाकाम है इस सिस्टम की, और ओवरऑल ये सिस्टम भी नाकाम है। उसकी वजह है कि हमने बैठकर कभी इस सिस्टम को पावर पॉलिटिक्स के अलावा रिफॉर्म्स करने की नहीं सोची। इस मुल्क में इस पावर पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर गई सिस्टम को बेहतर बनाने की बजाय। कि कैबिनेट कहाँ से आती है आप सब जानते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं आप सब जानते हैं। किसी इलेक्शन में 10 किलो का वट्टा डाला जाता है तो किसी में पूरे का पूरा तराजू का पलड़ा ही एक साइड पे बराबर कर दिया जाता है और पूरा 40 किलो का वट्टा उठा के डाल दिया जाता है, जिसकी मिसाल 8 फरवरी के इलेक्शन में है। दो बुनियादी चीजें हैं। आमिर साहब, 2018 के इलेक्शन भी इसमें शामिल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, उसमें मैं 10 किलो का वट्टा कह रहा हूँ ना, और 24 में मैं 40 किलो का वट्टा कह रहा हूँ ना। और उससे पहले हर इलेक्शन में 5, 10, 15% तो मैनोवरिंग हुई है ना। सवाए 1970 के इलेक्शन के आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप साफ शफाफ कह दें। और जो बदतरीन इलेक्शन है जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन बुरी तरह एक्सपोज हुआ, वो ये मौजूदा इलेक्शन है 8 फरवरी का, जब एक पार्टी ने फकत 11 से 12 सीटें जीती। जिन लोगों ने जीती हैं वो मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ असेंबलियों में बैठते हैं, उनको भी पता है। और बाकी सब अल्लाह के 99 नामों के नीचे उन्होंने हल्फ उठाया। मैंडेट यानी कि हारी हुई सीट को 50-50, 60-60 हजार वोटों से जितवा कर हल्फ उठाया। अब मैं बुनियादी बात पे आता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर ये जमहूरी सिस्टम चलाना है तो सबसे पहले तो आपको इस सिस्टम को, पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए जो इदारा है उसके पीछे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। उसकी बड़े पैमाने पे एक पोस्टमार्टम की जरूरत है। उसका पोस्टमार्टम करके फिर उसकी ओवरहालिंग करके उसको एक ऐसा इदारा बना दें कि अलिफ आए, बे आए, से आए, जो भी निगरान हुकूमत आए, जो भी हो, वो इंडिपेंडेंट हो और इतना मजबूत हो जैसे कि हिंदुस्तान की मिसाल है। और आखिरी बात, इसके साथ ऊपर शेल्टर हो अदलिया का, एक मजबूत, एक आज़ाद, एक खुद मुख्तियार अदलिया हो जो आईने पाकिस्तान में जिसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये ना हो कि आज आप सब जानते हैं 26वीं अल्ताई तरमीम के बाद कि तमाम फैसले पीछे से लिखे हुए आते हैं। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया में हमारा ये जुडिशरी का निज़ाम इस कौम की खून चूस चूस के तनख्वाहों में पूरा करता है। करोड़ों अरबों रुपया। ऑन एवरेज एक हाई कोर्ट का जज 1 महीने में 50 लाख का पड़ता है। मैंने पूरा इसका ब्रेकअप दिया था नेशनल असेंबली में। सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर 70 से 80 लाख रुपया महीने के लगते हैं इस कौम के, लेकिन उसका डिस्पोजल क्या है? इंसाफ का मेयार देखेंगे दुनिया में वो 200 में से नंबर से भी नीचे चले गए हैं। 2 आईनी इदारे हैं जिनको आप मजबूत करना पड़ेगा, पार्लियामेंट, उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन तमाम जजों को घर भेज के नए इंडिपेंडेंट जज आए और उसके बाद ये मुल्क आगे चले। इसके अलावा अगर जमहूरी निज़ाम जो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। आपने बात की आमिर साहब पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट ही नई रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाती है, ये नए सूबों की बात करती है, चीज़ें करती है और असम्बली के ज़रिए होती है, तो क्या पीटीआई इस पे क्या लाहे अमल है? पीटीआई का, पीटीआई क्या सोच रही है पिछले 2 दिनों में जो डिबेट शुरू हुई है? जमशेद भाई, पीटीआई छोटे सूबों के हक में है। सबसे पहले आपका अपना इसमें बहुत बड़ा किरदार है। आपने बड़ी मेहनत की है। जनूबी पंजाब के शायरों ने, लिखारियों ने, अदीबों ने, दानिशवरों ने, सहाफ़ियों ने, उनमें हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। खालिद मसूद खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले हमारा जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए और फिर छोटे सूबे बनाए जाएं। ये बात ठीक है कि मुमकिन ही नहीं कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारी आबादी पाकिस्तान जब बना था उस वक्त 5 या 5.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ से ज़्यादा, और हम उन्हीं 4 सूबों पर बैठे हैं। इंतजामी बुनियादों पर छोटे सूबे बनना, और उससे आगे एक स्टेप मैं जाता हूँ, एक इंडिपेंडेंट एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम का होना भी इस मुल्क के मसाइल, अवाम के मसाइल का हल है। आज पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से पंजाब में
बलदियाती निज़ाम नहीं है। हर सूबे का अपना बलदियाती निज़ाम है, एक ही यूनिफॉर्म बलदियाती निज़ाम बने पूरे सूबों की मुशावरत के साथ, और वो कोई हुकूमत जिसकी भी आए, इलेक्शन हो ना हो, असम्बली चल रही है नहीं चल रही है, बलदियाती निज़ाम कॉन्टिन्यू नीचे अपना परफॉर्म करे और वो मुस्तकिल अमल के साथ चले जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान चलती है। जी ये बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं तो मेरा सियासी तजुर्बा है जिसमें मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। खालिद मसूद खान साहब, वो तो बात कर रहे हैं नए इंतज़ामी यूनिट्स के और रीस्ट्रक्चरिंग के। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई तो वो कह रहे हैं कि इस हक में है, वो समझते हैं कि नए सूबे होने चाहिए, छोटे सूबे होने चाहिए। आप क्या कहते हैं कि जो आमिर साहब ने ये बात की है, पीटीआई तो उसकी सपोर्ट में है, दूसरी सियासी जमातें क्या करेंगी? देखें जमशेद, हर वो जमात जो इक़्तिदार नहीं होती वो छोटे सूबों की बात करती है, और हर वो जमात जब इक़्तिदार में होती है तो उसको छोटा सूबा वारे नहीं खाता। अब मैं उसकी एक मिसाल दूं। देखें, आप 2018 के इलेक्शन को रिजल्ट को उठा के देख लें। अगर उस वक्त साउथ पंजाब को अलहदा कर दिया जाता एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे, तो बुज़दार साहब मुल्तान में आके बैठ जाते। वो इसलिए कि जो अपर पंजाब था और सेंट्रल पंजाब था उसमें बहरहाल अक्सरियत नून लीग की थी, मामूली थी बेशक लेकिन अक्सरियत थी। जबकि साउथ पंजाब में जो लैंडस्लाइडिंग जिसे कहते हैं कि एक थी विक्ट्री, उसने ओवरऑल पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत कायम करवा दी, मतलब पीटीआई की हुकूमत। तो बुज़दार साहब लाहौर में बैठे हुए थे, तो लाहौर में बैठ के वो जनाब बैठ हुकूमत कर रहे थे हसन अब्दाल से लेकर सादकाबाद तक, तो उनको तो बारे नहीं खाती थी। इसी तरह आप गिलानी साहब को देख रहे हैं, जब वज़ीर आज़म जितना अर्सा रहे उस वक्त तक उनको मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी जमातें हैं खालिद साहब, जैसे अभी आमिर डोगर साहब ने बात की कि हाँ ज़रूरत है रीस्ट्रक्चरिंग की, ज़रूरत है सूबों की। पीटीआई वो समझते हैं कि उन्होंने पहले भी बात की है जो पंजाब सेक्रेटरी थे। आप क्या समझते हैं सियासी जमातें क्या करेंगी? देखे, सियासी जमातों का मौकफ सरासर सियासी है और ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जिसको जिस तरह वारे खाता होता है वो उसका उस तरह मौकफ हो जाता है। लेकिन असल चीज जो है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर गवर्नेंस के मामला दुरुस्त नहीं होते और उसके आप ये समझते हैं कि सिर्फ जो सूबे हैं इनको छोटा कर देने से ऑटोमेटिकली इनके मसाइल हल हो जाएंगे, तो मुझे जवाब सिर्फ ये दें कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रबल पॉलिटिकल और जो दूसरी है वो है इस वक्त केजेके में, आजाद जम्मू कश्मीर में। आजाद जम्मू कश्मीर का जो टोटल रकबा है ये मुल्तान डिवीजन से कम है। जी जी, तो आप समझते हैं ना इस हक में हैं कि छोटे इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। खालिद साहब, आबादी 44 लाख है, मुल्तान की आबादी 1,40,00,000 है। आप ये बताएं कि वो इतने, उसका वजीर आजम है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चीफ सेक्रेटरी है, अलहदा पुलिस है, सारा कुछ है, हर चीज है, निजाम क्यों नहीं ठीक चल रहा? वजह ये है कि निजाम को चलाना बिल आखिर इंसानों ने है। ये एआई के जरिए नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये इसको इंसानों ने चलाना है। लेकिन मसला ये है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम की जो इब्तदा है वो खराबी है, वो खराबी से शुरू हो रही है, और वो है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है उस पर लोगों का एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, खालिद मसूद खान साहब, और उससे पहले अली कासिम गिलानी साहब और ओन अब्बास वापी साहब जो सेनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद रहे। असल मसला ये है कि अब जो सियासी पेशरफ्त देखने में आ रही है तो उसमें सवाल ये भी पैदा हुआ है कि क्या पाकिस्तान की ये सियासत मामूल की सियासत है या पाकिस्तान में सियासत का एक नया बाब शुरू हो रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।